गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले तो दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय के साथ आगे कर रहे होंगे। स्टडी लगातार चल रही होगी आप लोगों की, ठीक है। अच्छा, और दीपावली को, इस त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए, उसके साथ में पढ़ाई को भी लगातार जारी भी रखिए, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको बताया था नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल, तो उसी इंग्लिश की वीडियो के क्रम में हम आपको आज नाउन्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, इस टॉपिक को हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे कि काउंटेबल, काउंटेबल से आप समझते होंगे क्या होता है। काउंटेबल क्या होता है? COUNTABLE। और एक होता है अनकाउंटेबल, COUNTABLE। इन दो वर्ड्स का आप मीनिंग समझ गए तो आप काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इजीली समझ जाएंगे। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई टफ टॉपिक नहीं है। ये कल जो टॉपिक मैंने बनाया दिया था आपको, जो समझाया था, नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन, नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल, तो उससे तो उसकी कंपेरिजन बहुत इजी है, ठीक है। देखिए, काउंटेबल दरअसल होता है जिसे, पहले इसको समझ लीजिए, जिसे गिना जा सके। अनकाउंटेबल जिसे गिना न जा सके, समझ गए। और नाउन्स माने आपको पता ही है, जो ये नाउन्स है ये आपको पता ही है, ठीक है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। तो ऐसे नेम या ऐसी जगह का नाम या ऐसी किसी वस्तु का नाम जिसको हम गिन सकें, काउंट कर सकें, वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। और ऐसी कोई वस्तु, कोई जगह या किसी का नाम जिसको हम गिन ना सकें, वो अनकाउंटेबल है। इजी है कि नहीं? देखिए आगे, अब यही चीज इन्होंने क्या है कि इंग्लिश में बता दिया है, क्या? काउंटेबल नाउन्स। देखिए, सबसे पहले तो वही है कि मान लो, अब काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल, ये मैंने इसका मीनिंग बता दिया। अब जैसे कि मान लो एक्स है, EGG एक्स, अंडे, ठीक है। क्या है? अंडे हैं। बाउल क्या है? कटोरा है, ठीक है। और भी कुछ ले लो, जैसे कार ले लो। इनको आप क्या कर सकते हैं? इन्हें आप काउंट कर सकते हैं। अब इनके अदर साइड देख लीजिए, जैसे कि आप ले लो, क्या आपने लिया? मान लो वाटर, क्या लिया? वाटर, पानी। और दूसरा आपने क्या लिया? सॉल्ट, नमक। और आपने क्या ले लिया? मान लो मिल्क। तो बताइए, क्या आपने काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। तो जब इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये हमारे होते हैं अनकाउंटेबल, और ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ये मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया, ठीक है। अब आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले लिखिए काउंटेबल नाउन्स, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन्स। क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन्स रेफर्स टू काउंटेबल nouns, refers to nouns that are, क्या? that can be
काउंटेबल। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जो गिने जा सकें। तो ये यहाँ पे बोल रहा है काउंटेबल नाउन्स रेफर्स टू नाउन्स दैट कैन बी काउंटेबल, जिनको हम गिना जा सके, जिन्हें हम गिन सकें, वो क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं। एग्जाम्पल वही मैंने जैसे अभी आपको बताया था, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप ले सकते हो बॉय, कॉमा गर्ल, कॉमा बोटल, कॉमा मार्कर, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, ऐसे नाम जिन्हें आप काउंट कर सकें, जिन्हें आप गिन सकें, ठीक है। कुछ भी ले लो, बुक, ठीक, एटसेट्रा, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, काउंटेबल नाउन्स है, मतलब आप इन्हें गिन सकते हैं। इनके अलावा आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब बस आपको यही ध्यान रखना है कि जिन्हें गिना जा सके, ठीक है। अब यहीं पे आ जाओ अनकाउंटेबल, यहाँ पे अनकाउंटेबल लगा दो। अनकाउंटेबल नाउन्स, यहां भी लगा दो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल nouns refers to noun that can not be countable, यही होगा, refers to count that can not be counted या countable, ठीक है। यहाँ पे आप काउंटेड लिख सकते हो, काउंटेबल लिख सकते हो, काउंटेड कर दो यहाँ पे, ठीक है, काउंटेड, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स रेफर्स टू नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेबल, काउंटेड, मतलब जिन्हें गिना ना जा सके। अब उनका एग्जाम्पल आप यहाँ लिख दीजिए, वो जो अभी बताया था। क्या लिखना है, जैसे वाटर, मिल्क, शुगर, साल्ट, एटसेट्रा, मतलब ऐसे नाउन्स जिन्हें गिना ना जा सके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, छोटा सा टॉपिक था काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे टॉपिक को दूसरा लेके आते हैं, ठीक है। थैंक यू।